नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सीट। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करना अपनी वर्कशीट को। आमतौर पे हम लोग अपनी वर्कशीट को, जो आपको सामने दिखाई दे रही है, मैंने एक वीकली सेल रिपोर्ट बनाई है और इस वर्कशीट में कुछ डेटा फिल भी हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल बताया, आइटम्स की सेल संडे को कितनी रही, मंडे को कितनी रही, वो यहाँ पे एक शीट बनी हुई है। मैं चाहता हूँ ये शीट मेरी जो है फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाए और कोई भी इस पर एंट्री, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ना कर पाए, यानी मेरे अलावा कोई इस पर एंट्री ना कर पाए, ना ऐसे छेड़छाड़ कर पाए। तो उस कंडीशन में अपनी शीट को प्रोटेक्शन देना चाहूँगा। जैसे कि हम किसी चीज़ को सेव करते हैं तो हम उसको सुरक्षा देते हैं, वैसे ही अपनी सीट को हम प्रोटेक्ट करेंगे दोस्तों। तो सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। फ़िलहाल आप देखिएगा रिव्यू में जो हमारा टैब होता है रिव्यू, एक बार मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, होम, इंसर्ट, देन इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं लास्ट में आके रिव्यू पे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है प्रोटेक्ट द सीट, यानी प्रोटेक्ट सीट। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे कोई भी सेल वगैरह सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, बस मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वो पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो मैंने पासवर्ड को 1 2 3 एज इट इज़ टाइप कर दिया और उसको रिपीट कराएगा पासवर्ड को, तो मैंने 1 2 3 आपको यहाँ पे रिपीट कर दिया। और अब मैं देखूँगा कि यहाँ पर मैं शीट पे कुछ टाइपिंग करने जा रहा हूँ तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पुराने डेटा को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोल रहा है सेल चार्ट यू आर हैव चेंज द प्रोटेक्ट सीट। यदि कि आप सीट को प्रोटेक्ट कर चुके हो तो आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इस सीट को बाद में काम करने के लिए जब मुझे ज़रूरत होगी, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे इसको डाटा को सेव किया हुआ है और सेव करके मैं यहाँ से इसको बंद करके चला गया। मैं फिर से सीट को खोलता हूँ तो देखता हूँ मेरे अलावा कोई और सीट खोलेगा तो वो देखेगा कि सीट ओपन करके मैं काम करना चाहूँ, कुछ बिगाड़ना चाहूँ, तो सीट को वो बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे काम करना है तो मुझे फिर से सीट को वहीं से जहाँ से मैंने प्रोटेक्ट किया था उसको अनप्रोटेक्ट करना होगा। पासवर्ड क्योंकि मुझे ही पता है, मैं ही डाल सकता हूँ, तो मैं पासवर्ड डालने के बाद में उसको अपना काम एज इट इज़ प्रॉपर कर सकता हूँ। बट बात ये आती है कि हम सीट को फुल्ली ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसका कोई पार्टली, कोई एक हिस्सा भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप समझेंगे कि देखो, इसमें अगर डेप्थ में हम जाएंगे तो यहाँ हर सेल की कंडीशन होती है। जब भी आप सेल को देखते हैं तो आप गौर से देखिएगा, इस फॉर्मेट सेल को मैंने किसी भी सेल पे क्लिक किया हुआ है और फॉर्मेट सेल पे जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे लास्ट टैब जो आपका होता है वो होता है प्रोटेक्शन का। तो आप देखेंगे हर सेल लॉक होता है, लॉक अनलॉक। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि आपका सेल बाय डिफ़ॉल्ट लॉक होता है, सीट का हर कॉलम का हर सेल, हर रो का हर सेल, यानी पूरी शीट में जितने सेल्स होते हैं वो सब बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होते हैं। और जब हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो लॉक्ड सेल प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन मुझे किसी एरिया में अगर काम करना है या करवाना है तो उस एरिया को मैं प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता और जो काम मैं कर चुका हूँ वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो पूरी शीट में जितने एरिया पे काम करना है बस उतने एरिया को आप सेलेक्ट करें जिस पे आपको काम करना है, प्रोटेक्शन नहीं देना है, किसी और से एंट्री फिल करानी है, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करें। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट में, सेल पे जाके फॉर्मेट सेल में या तो इसको लॉक हटा दें ऐसे करके, अदरवाइज़ तो सामने ही ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सामने, लॉक सेल। तो सेल अगर लॉक है तो वो अनलॉक हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, आप गौर से देखिएगा फिर से फॉर्मेट सेल में जा कर के, क्या ये सेल लॉक्ड है? नहीं है, यानी कि इसका मैं लॉक हटा चुका हूँ। अब इस एरिया को मैं अनलॉक कर चुका हूँ। अब मैं सीट को पूरी को प्रोटेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे फिर से वही कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड मैंने वही टाइप किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ पासवर्ड। और अब मैं देख रहा हूँ कि सीट पर मैं काम फिर से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये सारे सेल बाय डिफ़ॉल्ट लॉक थे, लेकिन मैंने बाकी के सेल जहाँ मुझे काम करना था इनको अनलॉक कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर डेटा फीड कर पा रहा हूँ, यानी कि ये सेल जो मैंने सेलेक्ट किए थे अनलॉक हैं। लेकिन मैं यहाँ नीचे जाके काम करूँगा
टोटल वगैरह को छेड़ना चाहूँगा तो मैं टोटल वगैरह को छेड़ नहीं सकता, यानी कि ये प्रोडक्ट हैं। दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है अपने डेटा को सुरक्षा प्रदान करने का, प्रोटेक्शन देने का। बहुत आसानी से हम सीट में जिस कॉलम को चाहें, जिस रो को चाहें, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब मुझे इस एरिया को दोबारा से प्रोटेक्शन देना है तो पहले मुझे अपनी शीट का लॉक हटाना होगा, यानी कि 1 2 3 पासवर्ड मैंने दिया और इस एरिया को फिर से मैंने लॉक कर दिया, यानी कि वही तरीका होम में ही होता है, वो फॉर्मेट में और लॉक। अब जो सेल अनलॉक हो चुके थे वो लॉक हो गए होंगे। मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से कर दिया इसको। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इस सेल को कि आप यहाँ पे जाएं और देखें फॉर्मेट सेल में कि यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है। इस सेल में जो मैंने यहाँ पे रखा था, आप यहाँ देखें कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो अब मैं सीट को अगर प्रोटेक्ट करूँगा दोबारा से तो वो फुल सीट पे अप्लाई होगा क्योंकि मैंने किसी भी सेल को अनलॉक नहीं किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे भी काम करूँगा तब भी यहाँ पे भी काम नहीं होगा, यानी फुल्ली सीट में प्रोटेक्ट कर चुका हूँ और दोबारा से मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आपको अब याद हो गया होगा, आप आराम से काम कर पा रहे हैं। और जब आपको यहाँ पे काम नहीं करने देना है तो इन सेल को भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी सीट को, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये थी खबरें आज तक। इंतज़ार कीजिए कल तक। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।